चलिए सुनते हैं सुख कहानी। घड़ी की ओर नज़र घूमते ही मन के कैलकुलेटर ने हिसाब लगाया। 5 का पूरे 5 घंटे हो चुके थे, लेकिन दिन भर मेरी पेट में उछल कूद मचाने वाले बच्चे ने इतनी देर में एक भी हरकत नहीं की। इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। चौथा महीना लगते ही पेट में तेजी तैरती मछली जैसी सरसराहट हुई, जो अगले महीने तक कूद-फान में तब्दील हो चुकी थी। कभी कभी तो मुझे झेप जाती जब सास हैरत से कहती, ओहो बड़ा शैतान बच्चा है, देखो तो पेट के ऊपर से ही मूवमेंट साफ साफ दिख रही है। और जब रात में मैं चौंक कर उठ बैठती और दीपक को जगाती, देखिए ना बेबी बहुत तेज किक मार रहा है, डॉक्टर को कॉल करें। दीपक मेरा पेट थपथपाते हुए गर्वित हो उठते, जिसका पापा फुटबॉल का चैंपियन रहा हो वह किक नहीं मारेगा। ये तो करवट बदलकर सो जाते, लेकिन मैं उस कल्पना में डूबती उतरती पूरी रात काट देती। छोटा सा बेटा टी शर्ट निकर पहने फुटबॉल लिए पूरे घर में घूम रहा हो, या गुड़िया जैसी बिटिया 2 चोटियों में रिबन लगाए घर के लॉन में फुटबॉल के पीछे पीछे भाग रही हो। इन्हीं नीले गुलाबी सपनों में 7 महीने तो पलक झपकते बीत गए, लेकिन आज सुबह से ये शांति मुझे बेचैन कर रही थी। सब कुछ करके देख लिया, तेज म्यूजिक सुना, ध्यान लगाया, योगा सब कर लिया, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं। दीपक ऑफिस निकलने वाले थे। मैंने कमरे में जाकर फिर कहा, 5 घंटे से ज़्यादा हो गए, सोच रही हूँ एक बार डॉक्टर को दिखा। दीपक ने लगभग घूरते हुए जवाब दिया, तुम यार फिर पैनिक होने लगी। मतलब बच्चा ज़्यादा मूव करे तो दिक्कत, कम करे तो दिक्कत, वही टिपिकल आदतें, बिना बात पूरी किए। दीपक कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन मैंने पूरी बात समझ ली थी। वही टिपिकल मिडिल क्लास आदतें। ये पहली बार तो हुआ नहीं था जो मुझे समझ ना आता। शादी के पिछले 2 सालों में अपने नाम से ज़्यादा तो मैंने ये शब्द मिडिल क्लास सुना था, कभी दीपक के मुंह से, कभी सास से। पता नहीं किस बात पर फिदा होकर इन लोगों ने रिश्ता जोड़ा था, मेरी सूरत पर रीझ कर, या उस नियम के चलते कि लड़की हमेशा अपने से 19 घर की लानी चाहिए। कारण जो भी रहा हो, मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ था। शादी में मायके से लाई साड़ियों को देखकर सासू माँ भिनक जाती, कितना चमकीला पीला है, बाप रे, वो पहन लो ना, पेस्टल ले लो जो सगाई में मैंने दी थी, क्लास दिखता है उसमें। तब मैंने जाना कि पीला रंग भी इंसानों की तरह विभिन्न वर्गों में बटा होता है। और उसके बाद मैं बहुत कुछ जानती समझती चली गई। जो नहीं समझती समझाया गया। ऐसे मुंह फाड़ कर मत हंस दिया करो। पार्टी में मिडिल क्लास औरतों की तरह लेवल मेंटेन करो, एटलीस्ट कुछ घंटों के लिए ही सही। दीपक आए दिन इस तरह की क्लास लेकर मुझे आहत करते रहे, और मैं हाई क्लास की छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश में बार बार गिरती रही। कभी मैंने खिलते रंग की चादर बिछा दी तो वो मिडिल क्लास पसंद हो गई। कभी मैंने माली के बच्चे को गोद में उठा लिया तो मेरा वो लगाव मिडिल क्लास बर्ताव में गिना गया। खोमचे ठेले का खाना तो दूर की बात थी। सासू माँ ने जब लोकल बाजार जाने के लिए पूछा तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे अब धरती फट जाएगी। तुम वहाँ जाओगी, ड्राइवर दुनिया भर में बातें बनाएगा कि मेम साहब उस गली कुच्चे से दुपट्टा खरीदती हैं। अब तो ये सब बंद करो। मैं बाकी बातों को भूलकर उनके अब पर अटक कर रह जाती। अब का क्या मतलब? यही कि ना कि मायके में तुम वहीं से खरीदती रही, हैसियत थी नहीं तुम्हारे बड़े शोरूम में जाने की। अब तो मत जाओ, जब पानी की तरह पैसा बहा सकती हो। दिल में एक किरच चुभकर रह जाती। पतली गलियों के बाहर लटकते सतरंगी दुपट्टे मुझे आवाज़ दे देकर बुलाते रहते, और मैं एक शोरूम में दुगुनी कीमत अदा करके भी अतृप्त घर आती। एक घुटन हावी होने लगी थी। पहले तो मायके जाकर थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन सांस तो ले लेती थी, लेकिन अब वो भी ठौर भी मुझसे छूट गया था। पापा मम्मी करीब 1.5 साल पहले भाई के पास दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, और मेरा अपना ही शहर मेरे लिए
अनजान हो गया था। सहेलियां धीरे धीरे छूटने लगी। कुछ शादी करके दूसरे शहर में चली गईं। माला की शादी यहीं हुई थी, लेकिन हमारे आर्थिक स्तर के अंतर ने हमारी दोस्ती के बीच में भी खाई बना दी थी। तुमने तो अपने घर दोबारा बुलाया ही नहीं। उसने जब कभी शिकायत की मैं टाल गई। क्या बताती उसे कि जब पहली बार वो घर आई थी, उसके जाने के बाद घर में कैसी कैसी बातें हुई थी। उसके कपड़े, उसका पर्स, उसके बच्चे के कपड़े, सब कुछ दिन भर चर्चा का विषय था। सासू माँ ने अपनी उम्र की गंभीरता भूलकर माला के बच्चों की नकल करते दीपक को बताया था। पता है, दीपक ऐसे ऐसे टूट पड़ा था उसका बच्चा बिस्किट की प्लेट पर। मेरा मन घिन से भर उठा था। छी, एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा जाता यहाँ। मैंने बात काटती तो क्या हुआ, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, भले ही अपने यहाँ ना खाएं, कहीं जाते हैं तो खा लेते हैं। दीपक ने तेजी से ना में गर्दन हिलाई और नो नेवर, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। पूछो मम्मा से। बस उसके आगे तो बात खत्म हो गई ना। दीपक और उनकी मम्मा के आगे कौन टिक पाया है आज तक, जो मैं अपनी बात साबित कर पाऊंगी। माला का यहाँ आना बंद हुआ। मैं किस मुंह से और कितनी बार उसके यहाँ जाती। धीरे धीरे वो साथ भी छूट गया। होली, दिवाली, जन्मदिन, नए साल पर मैसेज इधर उधर होते रहे। कभी कभार बातचीत होती रही, बस इतना ही साथ बना रहा। मेरी दुनिया हम तीनों के बीच सिमट कर रह गई थी। लेकिन जब मैं इस नन्हे सदस्य ने अपने आने की सूचना दी, मन के सफ़ेद पानी में जैसे कोई बार बार ब्रश धोकर उसे रंगीन कर जाता था। कभी पीला, कभी लाल, कभी नारंगी। लेकिन आज सुबह से ये रंग भी नहीं दिख रहा था। बच्चा बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा था। मेरा दिल बैठा जा रहा था। दोपहर होते होते रोना आने लगा था। सासू माँ के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। सुबह से मूवमेंट नहीं हो रही माँ, सोच रही हूँ डॉक्टर से मिल आऊँ। उन्होंने टीवी रिमोट एक तरफ रखते हुए कुछ सोच कर कहा, आज गैस बहुत बन रही है, मुझे मेरा तो जाना नहीं हो पाएगा। तुम अकेले जा पाओगी? ड्राइवर तो है ही। अपने सवालों के जवाब खुद देते हुए, कभी मुझे कभी खुद को समझाते हुए वो फिर से रिमोट उठा चुकी थी। मैं पर्स कंधे पर टांगे डॉक्टर की फाइल लिए गाड़ी में आकर बैठ गई थी। गाड़ी और ड्राइवर मुझे ढोकर ले जाएंगे क्लिनिक तक। कभी कभी मन ढोने के लिए भी तो कोई चाहिए होता है। दीपक सुबह थोड़ा चौंक जाते और कह देते, अरे मूवमेंट नहीं है, चलो कभी अभी फ़ौरन दिखा कर आते हैं। या फिर अभी सासू माँ मुझे डांट देती, सुबह से मूवमेंट बंद है और अब बता रही हो। चलो फटाफट, बड़ी लापरवाह हो तुम। इनमें से कुछ भी हो जाता तो कितना अच्छा होता। ना आंसू आ रहे थे। ड्राइवर के सामने रो भी नहीं सकती। बेबी इज़ फाइन, डरो नहीं, खुश रहो। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अभी संशयित थी। सुबह से डर लग क्यों है कि मैंने लेटे लेटे पूछा। डॉक्टर ने मुझे उठाते हुए कहा, क्योंकि उसकी मम्मी डल हैं। लुक एज योर फेस, कितनी बुझी लग रही हो। कुछ अच्छा खाओ पियो, मनपसंद मूवी देखो, फ्रेंड से मिलो, प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं हो। डॉक्टर हंसते हुए कितने सहज होकर सब समझाती जा रही थी। मैं उनको देख रही थी। सही तो कह रही थी। कितने दिन हुए मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। ढंग से खुश भी तो नहीं रही। और हाँ, जाते समय कोई मिठाई ले लेना, थोड़ी थोड़ी देर में खाती रहो। अगर शाम तक भी मोमेंट ना फील हो तो एक बार फिर आकर मिल आना। ओके। डॉक्टर की नसीहत ध्यान में रखते हुए मैं गाड़ी में आकर बैठी। मिठाई का नाम सुनते ही मुझे बस तिवारी स्वीट्स की याद आ रही थी। बड़ी सी कढ़ाई में रखे रस भरे भारी भारी गुलाब जामुन। माला की ससुराल भी तो वहीं है। मैं जब भी उसके यहाँ जाती थी वो बिना कहे मंगवा लेती। याद आते ही मुंह में पानी भर चुका था। ड्राइवर को वहाँ चलने को कहकर गाड़ी की सीट पर सीट टिकाकर बैठ गई। तिवारी स्वीट्स याद आते ही बचपन की एक तीव्र स्मृति, छोले भटूरे ने मुझे घेर लिया था। और अचानक ऐसा लगा जैसे पूरी कार उसकी महक से भर गई हो। अंदर दुकान तो बीसों तरह की मिठाइयों से भरी रहती थी। बाहर चबूतरे पर बैठा हलवाई भटूरे तलता रहता था, एकदम गोल गुब्बारे जैसे। मन में कितना कुछ आया और आते ही मन और रिक्त कर गया। तुम ये सब ले लेना।
पहले मुझे माला के यहाँ छोड़ दो। याद है ना वो सामने वाली पीली बिल्डिंग? जी मैम साहब। ड्राइवर ने कार धीमी करते हुए रोक दी। कितनों दिनों बाद मैं यहाँ आई थी। एक बार तो लगा कि ये क्या तरीका है, एक बार फ़ोन तो करना चाहिए था ना। फिर घंटी पर अपने हाथ चला गया। दरवाज़ा खोलते ही माला भावुक होकर लिपट गई। हाय रे भगवान, कसम खा के बता रहे हैं, आज तुमको सपने में देखा था। मेरी आंखें भीग गई थी। वो बोलती जा रही थी, 7वां लग गया ना, हमें याद था, गिनते रहते हैं। कितनी सुंदर हो गई हो यार, नज़र न लगे। कितना लगाव था इन बातों में। मेरा मन भीगता जा रहा था, कुछ बोलने का मन नहीं किया। बस लगा वो ऐसे ही दुलारती रहे मुझे। बेटा कहाँ है माला? मेरे पूछते ही उसने हाथ जोड़कर माथे पर लगाया। सो रहा है, उद्यमी समझ लो, बस इतनी ही देर चैन रहता है, उठते ही फिर उपद्रव चालू। मैंने हंसते हुए कहा, इतना सा बच्चा और क्या क्या कह रही हो? उसी माला के चेहरे पर एक शिकायत आकर फैल गई। कब से नहीं मिली हो, अब बड़ा हो गया है, इतना सा बच्चा। ये बात उठते ही माहौल में फिर से उदासी घूमने लगी थी। मैंने माला की हथेली थपथपाते हुए सिर नीचे कर लिया। जो मैं कह नहीं पाई वो शायद समझ गई। बात बदलते हुए बोली, गुलाब जामुन मंगवाते हैं तिवारी के वहाँ से। और कुछ बताओ, क्या मन है? समोसा। मैंने मना करते हुए एक कप चाय पिलाने को कहा। तब तक दिमाग में बिजली सी कौंध गई। और कुछ भी तो खाया जा सकता है, आज छोले भटूरे भी। एकदम से माँ और दीपक के मुंह बिचकाते चेहरे सामने घूम गए। उनको भनक भी लग गई तो बवाल हो जाएगा। दीपक चिल्लाकर यही बात कहेंगे, तुमको खाना था तो कूप से कह देती, उस जली कढ़ाई के भटूरे ही खाने थे। पता नहीं कभी धोई भी जाती है कि नहीं। उधर दीपक की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी थी। इधर माला मुझसे पूछे जा रही थी, बताओ ना और क्या खाओगी? पापड़ी चाट। मैंने दीपक की आवाज़ को परे ढकेलते हुए एकदम से पूछा, छोले भटूरे मिल जाएंगे? इस समय मेरे मुंह से सवाल निकलने की देर थी। बस माला ने कब छोले भटूरे मंगवाकर मेरे सामने रख दिए, पता भी नहीं चला। मेरी आंखें उस प्लेट पर जम सी गई थी। छोले के बड़े बड़े दाने लिए, गाढ़ा रस, उस पर बारीक कटी हरी धनिया बेतरतीब ढंग से फैली हुई, मुझे बचपन की पता नहीं किन यादों में खींच लिए जा रही थी। कटोरी के बगल में रखा फूला हुआ भटूरा, उसके सटकर रखा हुआ नारंगी रंग का मिक्स अचार, अलग अलग सारी खुशबुओं ने मिलकर एक सम्मोहन कर दिया था। जैसे मैंने आंखें बंद करके लंबी सांस ली। अब खाओगी भी या प्लेट घूरती रहोगी? माला ने मेरे बगल में बैठते हुए टोका। उसी पल मन अचानक जाने कितने कमज़ोर हो गया। आंखें भर आई है। तुम ही खिला दो। माला के चेहरे पर नजरें टिकाते मेरे 2 बूंद आंसू टपक आए थे। उस वक्त मुझे लगा मेरे पास मेरी बचपन की सहेली नहीं, मेरी माँ आकर बैठ गई हो। शायद मातृत्व हर माँ की शक्ल एक सी कर देता है। अच्छा चल मुंह खोल, कितने सालों बाद खा रही हो ना? बता दो, स्वाद बदला है या वही है? माला ने एक प्रेम से भीगा निवाला मेरी ओर बढ़ा दिया था। छोले भटूरे अचानक का स्वाद मेरी जीवा को नहीं, मेरी आत्मा को छूकर तृप्त करता चला गया था। बचपन के सोते हुए पल, कितनी ही बातें जैसे अंगड़ाई लेकर मन में बैठ गई थी और मुझे अपनी याद दिलाती जा रही थी। मैं इन यादों में पूरी तरह डूब पाती। इससे पहले ही कुछ हुआ जो मुझे चौंका गया। माला, ये देखो। मैंने लगभग चीख कर अपने पेट की तरफ इशारा किया। इतनी देर से सुस्त पड़े मेरे बच्चे ने अपने होने का भरपूर आभास दिला ही दिया था। जोरदार हरकत हुई। माला हंस पड़ी। मैं अभी भी भौचक्की थी। बेबी मूव कर रहा है माला, देख तो उसको छोले भटूरे पसंद आ गए। माला मेरी हालत पर खिलखिलाकर हंसने लगी थी। मैं एक हाथ से अपने पेट को सहलाते हुए आनंदित थी। ये अजीब सा सुख था जो मेरी आंखें भरता जा रहा था। आंसू टपकते जा रहे थे, चेहरे पर मुस्कान फैलती जा रही थी। मन एक ही बात दोहराता जा रहा था, मेरा बच्चा भी मिडिल क्लास चीज़ें पसंद करता है, बिल्कुल मेरी तरह। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।